कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेश जी ने कहा था कि अगर 20 सीट से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की आ गई तो मेरा नाम बदल देना। तो मैडम 20 सीट नहीं आई हैं, 48 सीटें आ गई, डबल से भी ज़्यादा। तो आज से हमने आपका नाम सुप्रिया श्रीनेश से हिडिंबा रख दिया है। युग पुरुष राहुल गांधी जी पहुँचते हरियाणा के अंदर, कहते SC ST OBC सबके सब एक हो जाओ। हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी की भी बात मानी, ST SC OBC एक हो गए हरियाणा के अंदर और जाकर के कमल के फूल का बटन दबा दिया और भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। उत्तर प्रदेश का और पूरे देश का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जितनी भी जातियां हैं वो सब एक हो चुकी हैं, हिंदू हो चुकी हैं और वो हिंदुत्व का पर्चा भरने जा रही हैं। इस आप 10 सीटों के उपचुनाव के अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी को अपार प्यार मिलने वाला उत्तर प्रदेश की जनता से, क्योंकि राहुल गांधी का ये पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, ये ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। राजपूत से लेकर के कुम्हार तक, कुम्हार से लेकर के नाई तक, नाई से लेकर के बनिया तक, बनिया से लेकर के गुप्ता तक, सबके सब एक होकर के हिंदुत्व के नाम पर वोट करके आए। जिस तरीके से अवधेश प्रसाद जीते उसी तरीके से अजीत प्रसाद भी जीतेंगे मिल्कीपुर। मैं अयोध्या की देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूँ। अयोध्या का वोटर तो इंतजार कर रहा है कि कब उनको समय मिले दोबारा कमल खिलाने के लिए। जिस तरीके से हरियाणा इलेक्शन के रिजल्ट आते ही कांग्रेस को उसका जो इस बार वजूद की लड़ाई थी वो भी खो दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव ऐसे रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होना है उसमें अपने लिस्ट जारी कर दिया है 6 सीटों पे। आपको क्या लग रहा है कि ये 4 सीट जो बच रहे हैं वो कांग्रेस को देने के लिए बचा रखा है, या फिर हरियाणा चुनाव के ठीक एक दिन बाद उत्तर प्रदेश उपचुनावों के लिस्ट जारी करना क्या दिखा रहा है? उत्तर प्रदेश में भी हरियाणा जैसा होगा या फिर अखिलेश यादव का वही जादू चलेगा जो लोकसभा चुनाव में चला? आप देखिए, सबसे पहले आपको इस बात को समझना पड़ेगा, हरियाणा के अंदर जो एक हवा बनाने का काम करा था कि जमुना पार करा देंगे बीजेपी को, ये वो फलाना ढिमकाना, कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेश जी ने कहा था कि अगर 20 सीट से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की आ गई तो मेरा नाम बदल देना। तो मैडम 20 सीट नहीं आई हैं, 48 सीटें आ गई, डबल से भी ज़्यादा। तो आज से हमने आपका नाम सुप्रिया श्रीनेश से हिडिंबा रख दिया है। बिल्कुल उन पे ये नाम शूट करता है, क्योंकि वो उनको देख करके मुझे रामायण के कुछ दृश्य याद आ जाते हैं, इसी को देखते हुए मैंने इनका नाम हिडिंबा रख दिया। दूसरी बात सर, आपने पूछा उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का वेट ही कर रहे थे अखिलेश यादव जी कि भैया इनका देख लेते हैं, अगर इनका भैया सही रहा हरियाणा के अंदर प्रशासन तो 1-2 सीट इनको दे देंगे। अब इनको वो भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि इन लोगों के दिल तो मिलते नहीं हैं, ये जबरदस्ती दल मिलाने का काम करते हैं, और जब बिना मतलब के दिल नहीं मिलते और दल मिलाते हैं तो दलदल बनता है सर। तो ये दलदल अब समाजवादी पार्टी मुझे नहीं लगता बनाने का काम करेगी, अकेले चुनाव लड़ने के लिए जा रही है समाजवादी पार्टी, अकेले चुनाव लड़ेगी। तो ये क्या समझा जाए, अब इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरीके से टूट फूट चुकी है, अंग भंग हो चुका है? सर देखिए, इन सबको पता चल गया। आप देखिए, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता बताते, कहते युग पुरुष राहुल गांधी जी पहुंचते हरियाणा के अंदर, कहते SC ST OBC सबके सब एक हो जाओ, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा एक हो जाओ, जाति जनगणना करानी चाहिए कि दलित कितने हैं, SC कितने हैं, ST कितने हैं, OBC कितने हैं। ये हिंदुओं की जाति में जातिवाद फैलाने का काम कर रहे थे, पर योगी जी ने हिंदुओं को बोला कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। जनता को ये बात समझ में आ गई हरियाणा के अंदर, हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी की भी बात मानी कि SC ST OBC एक हो जाओ, ST SC OBC एक हो गए हरियाणा के अंदर और जाकर के कमल के फूल का बटन दबा दिया और भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का PDA फार्मूला ने पूरा गणित ही बदल दिया, पूरा गेम ही बदल दिया, उसी तरीके से ये PDA फार्मूला 10 विधानसभा के उपचुनाव में भी जो है वो पूरा का पूरा गणित बदल के रखा। मैं कह रहा हूँ इस PDA के फॉर्मूले की धज्जियां उड़ा दी योगी आदित्यनाथ जी ने। ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मैं साहब ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तब कहाँ जाता है जब कन्नौज में एक बहन बेटी के साथ आपकी पार्टी का नेता बलात्कार करता है। वो भी तो बहन पिछड़ी थी, क्यों नहीं पहुंचे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मौलाना अखिलेश यादव जी उनके घर पर? जब अयोध्या के अंदर आपकी पार्टी का नेता मोहित खान एक बहन बेटी के साथ बलात्कार करता है, तब कहा अखिलेश यादव नहीं पहुंचते अयोध्या के अंदर?
तब तो कहते हैं डीएनए की बात करते हैं, डीएनए भी मैच हो जाता, उसके बावजूद आपका कोई बयान नहीं आता। मैं कह रहा हूँ इस देश का, उत्तर प्रदेश का और पूरे देश का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जितनी भी जातियां हैं वो सब एक हो चुकी हैं, हिंदू हो चुकी हैं और वो हिंदुत्व का पर्चा भरने जा रही हैं। इस आप 10 सीटों के उपचुनाव के अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी को अपार प्यार मिलने वाला उत्तर प्रदेश की जनता से, क्योंकि राहुल गांधी का ये पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, ये ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। अब ये आप समझ लीजिए, राजपूत से लेकर के कुम्हार तक, कुम्हार से लेकर के नाई तक, नाई से लेकर के बनिया तक, बनिया से लेकर के गुप्ता तक, सबके सब एक होकर के हिंदुत्व के नाम पर वोट करके आए। तो आपको क्यों लगता है कि जिस उत्तर प्रदेश ने लोकसभा चुनाव में उसी योगी आदित्यनाथ को और नरेंद्र मोदी को उतना सीट नहीं दिया जितना ये लोग सोच रहे थे, तो ये उपचुनाव में क्यों दे देंगे भाई उन्हें? अखिलेश यादव को भी वहाँ चुना उन्होंने लोकसभा में, तो ये उपचुनाव में भी देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी जनता है, आप इस बात को समझिएगा। कहते नहीं उत्तर प्रदेश यानी उत्तम प्रदेश। आपने देखा होगा, हमारे राजधानी में जाते हैं आप, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, कहते मुस्कुराइए आप लखनऊ में, तो लखनऊ और उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ही प्यारे लोग हैं। उन्होंने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ वोटरों ने ठाना है योगी जी को 2027 में दोबारा से उत्तर प्रदेश का सीएम बनाना है, क्योंकि विधानसभा की बारी है, अपनी भी जिम्मेदारी है, योगी बाबा का वचन निभाना है, उत्तर प्रदेश में भगवा लहराना है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस पर जाकर के उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ मतदाता कहीं ना कहीं कमल को खिलाने का काम करेंगे और योगी जी के कंधों को मजबूत करने का काम करेंगे। आप इसी उपचुनाव में देख लीजिएगा। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि जिस तरीके से अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में, फैजाबाद में जिस तरीके से उन्होंने ये दिखा दिया कि भाई साहब उत्तर प्रदेश में जो है सो अयोध्या जैसी सीट को भी जो है बीजेपी पे हराया जा सकता है, जहाँ राम मंदिर बना, तो उनके लड़के को मिल्कीपुर से टिकट मिला है। आपको नहीं लगता है कि फिर जिस तरीके से अवधेश प्रसाद जीते उसी तरीके से अजीत प्रसाद भी जीतेंगे मिल्कीपुर? मैं अयोध्या की देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूं और आपके चैनल 99 खबर पे आज ही भविष्यवाणी करता हूं कि मिल्कीपुर की जनता इस बार अवधेश प्रसाद जी के सुपुत्र का सुपड़ा साफ करने के लिए तैयार है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल डंके की चोट पर खिलेगा। इस बात को देख लीजिएगा आप, आने वाले चुनाव में, उपचुनाव के अंदर देख लीजिएगा, योगी जी के साथ अयोध्या का एक एक वोटर कंधे से कंधा मिलाने को लिए तैयार है। और मैं अयोध्या खुद होकर के आया हूँ। अयोध्या का वोटर तो इंतजार कर रहा है कि कब उनको समय मिले दोबारा कमल खिलाने के लिए। बिल्कुल, मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ। अजीत प्रसाद सांसद है, उनके बेटे विधायक, जो है अजीत प्रसाद अगर विधायक हो जाएंगे, उनके पिता भी सांसद है, दोनों बाप बेटे मिलके खूब मैं कहता हूँ रुको जरा, सब्र करो, विकास होगा, पर वो विकास भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी वहां पर करवा के देंगे, आप देखिएगा। मैं आपको डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये नमाजवादी पार्टी के नेता ये क्या विकास करेंगे? जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास से टोटी चुरा ले गए टोटी चुरा ले गए, फ्रिज चुरा ले गए, चप्पल चुरा ले गए, इन्होंने ये तक नहीं छोड़ा, तो ये क्या उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे? आप बताइए पत्रकार महोदय, उत्तर प्रदेश का विकास अगर कोई कर रहा है तो वो संत रूपी योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को आज उत्तम प्रदेश बना दिया है। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले व्यापारी आने से डरते थे, आज उत्तर प्रदेश में माफिया आने से डरता है। ये उत्तर प्रदेश की नई क्वालिटी है। और आप देखिए उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है, कहीं ना कहीं इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की तर्ज पर आज पूरे भारतवर्ष नहीं, विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया का विदेश मंत्री कहता है कि अगर आपको सही मॉडल सीखना है लॉ एंड ऑर्डर का तो आप योगी आदित्यनाथ से सीखिए। कहीं ना कहीं योगी जी को दिल से सैल्यूट है। और मैं आपके चैनल पर डंके की चोट पर बोल रहा हूँ कि इस उपचुनाव के अंदर कमल खिलेगा। कितने सीटों पे लग रहा है कि ये जो लड़ाई है उसमें कितने सीट पे, अगर यदि कांग्रेस अलग हो लड़ेगी और ये भी अलग लड़ेंगे, भाजपा तो लड़ेगी अलग, और अखिलेश यादव भी अलग लड़ेंगे, क्या लग रहा है इन तीनों का क्या रिजल्ट रहने वाला है 10 सीटों? आपने क्लीन स्वीप सुना है पत्रकार महोदय? 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को यह मैसेज देना है कि 2027 में हम कमल खिलाने जा रहे हैं। इसका रिजल्ट इसी चुनाव के अंदर क्लीन स्वीप, 10 के 10 सीटों पर मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ क्लीन स्वीप होगा, देख लीजिएगा, कमल खिलेगा, बिल्कुल खिलेगा सर। कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव वाला तो रिजल्ट नहीं हो जाएगा? जिस तरीके से हरियाणा में लोग कह रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी, भाजपा जीत गई। असली हिंदू जीतेगा,
असली पिछड़ा जीतेगा, असली दलित जीतेगा, असली अल्पसंख्यक जीतेगा, असली जीतेंगे। ये जो पीडीए बना करके ढोंग करने का काम करा है नकली लोगों ने, इनकी जमानत जब्त होगी उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे एक ढोंगी है दिल्ली के अंदर, उनकी जमानत हरियाणा की 90 की 90 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। आप देखिएगा ऐसी पार्टी जो वहाँ पर खुद मुख्यमंत्री जी रह रहे हैं हरियाणा के अंदर, 90 की 90 सीटों पर जमानत जब्त, जहाँ डिपॉजिट तक नहीं बचा पा रहे हैं। आप बताइए, ये राजनीति करने के लिए तैयार है। सेम यही हालत उत्तर प्रदेश की जनता करने जा रही है दोनों पार्टियों की। आप देख लीजिएगा पत्रकार महोदय, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता भी वही है। बिल्कुल।